Is right, Redis. What do you mean by Redis? It is a very unique name. Redis actually. You can call me Brunal. All the people call me Brunal, Okay, right? Mronal, My name Mronal. is Yeah. Brunal Raj. Yeah. Okay, Mronal. So, first of all, congratulations for VGTI, Thank you again. and we'll be talking about your journey throughout MCA CT to VGTI journey. But before Okay. that, introduction about, introduction of yours, Okay. how you have started your preparation, and how VGTI came to the picture, and how you got to know about Maneuver and all. Yeah, start with the introduction part. Yeah. So myself, Brunal Raj Redis, I have secured 98.85 percentile in MCCT 2023, right? 2023. You Yeah. okay? Okay. So you got VGTI. You fall in category Yeah, OBC category. OBC category. So those Yes. who are in OBC category, 98.85 percentile Mronal got, and he got into the आई VGTI. वाज आई थिंक थ्री और फोर्थ इन ओबीसी कैटेगरी मतलब मेरे पीछे भी और बहुत ओबीसी कैटेगरी के बच्चे थे एक्चुअली। Okay. 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 ओके। सो Okay. मैंने बीएससी आईटी की है। और हाउ अबाउट मीन्स मैंने कब सोचा कि मैं एमसीए के लिए जाऊंगा। फर्स्ट आई वाज कंफ्यूज बिटवीन एमबीए एंड एमसीए, बट Okay. since I was from IT background and I want to means develop my skills in IT, right? So it was no brainer, I chose MCA। और मुझे मतलब मैं सोच रहा था कि जॉब करते करते सीईटी की प्रिपरेशन करूं, पर मुझे लिंक्डइन पे एक कंपनी की ऑफर आई। ओके, तो मैंने सोचा मैं मुंबई और पुणे जाकर वो जॉब सर्च करूं और फिर उधर क्या बोलते हैं रूम लेके रहूं, इसलिए इसके अच्छा वर्क फ्रॉम होम इधर से ही कर लेता हूँ। सो मैंने जॉब करते करते सीईटी की पढ़ाई करी। और क्या एमसीए सीईटी थोड़ी मतलब टफ कंपटीशन है। सो मैंने सोचा मतलब रिसोर्सेज कहाँ है, मैंने खुद से सर्च करने की कोशिश की, पर इतना मतलब टाइम हैंडल नहीं हो पा रहा था मुझसे। सो दिन भर मैं जॉब का कर रहा था और रात में मुझे स्टडी करने का टाइम मिलता था ना, उसमें भी घर का काम करूँ या फिर मतलब स्टडी करूँ। Okay. सो मैंने ऑफ कोर्स मैन्योर चैनल एमसीए के लिए बहुत मतलब बहुत वीडियो प्रोवाइड करता है। इवन इफ इट इज ए फ्री वीडियोस, राइट, इट इज वेरी रिसोर्सफुल। सो मैंने ये सोच लिया कि मेरे पास तो टाइम है नहीं कि मैं रिसोर्सेस लूँ और फाइंड करूँ। तो मैंने मैन्योर का वो जो प्रीमियम कोर्स है तो वो ले लिया। Okay. और उधर भी मतलब मुझे तो मैन्योर के लाइव लेक्चर करने के मतलब चांस नहीं मिल रहा था, मतलब टाइम नहीं मैनेज हो रहा था। अगर वो करता था और अच्छे मार्क्स आ जाते। तो मैंने मैन्योर का रिकॉर्डेड लेक्चर होता है ना, वो शॉर्ट वीडियोस, वो Pre-recorded. Yeah. देखना शुरू कर दिया। और उससे ही मतलब उसमें ही बहुत सारे ट्रिक्स है, अगर वो लर्न किया मतलब स्टूडेंट्स ने, वो भी मतलब मोर देन इनफ है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है। तो ऐसे मैंने स्टडी की। और मतलब मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि कहने को तो बहुत सारे है कि स्ट्रगल कैसा, या मतलब हॉलीडेज भी थे, इवेंट्स भी थे, और सब जगल कर रहा था। पर Mhm. ऐसा स्टडी किया। और एक मैंने आपको बताया भी था, जब एग्जाम का दिन आया तब मैं बहुत मतलब क्या बोलता बुखार आया, मुझे फीवर हुआ। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो भी डिपेंड है, मतलब मार्क्स में मेरे कम आए तो वो भी एक फैक्टर है। पर ठीक है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एमआईटी का भी एग्जाम दे दिया था। और उसमें भी क्लियर हो गया क्योंकि Okay. वो तो इजी था। और ऑब्वियसली मेरे पास मैन्योर के रिसोर्सेज थे ही, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करके एमआईटी का क्लियर कर दिया। और उधर मैंने 1 लाख रुपीज क्या बोलते हैं पे भी किए। इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि एमसीए सीईटी के मार्क्स नहीं आएंगे, मुझे बुखार था, मतलब मुझे ही समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या लिखा था, टिक मार्क किया था। पर अच्छे से भगवान की कृपा से अच्छे मार्क्स आए। और फिर मतलब मैं पहले ही डे विजय जैसे मुझे वीजेटीआई लगा, मैं पहले ही डे एडमिशन करने के लिए गया। Admission तो confirm. या एडमिशन कंफर्म। थोड़ी सी मतलब अभी मैं विजिटिया जाने के बाद का बोल रहा हूँ आपको, तो थोड़ी सी मुझे नर्वसनेस फील हुई, क्योंकि उस बहुत सारे बच्चे टॉपर्स थे, वो भी बहुत स्किलफुल थे। उनके बीच में मैं रह पाऊंगा कि नहीं। और कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन, मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी नहीं थी, मतलब So you आपको। belong, you don't belong to Mumbai, right? नो नो नो, आई एम फ्रॉम रत्नागिरी, खेड़। Ratnapur, या इट इज ए Ratnagiri. टाउन। So रत्नागिरी वाले जितने लोग हो और एमसीसीटी एग्जाम लिखने वाले विजिट या एसपीआईटी जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो मृणाल इज द एस्पिरेशन फॉर यू। यस मैम।
तो आपने देखा कि पहले के वीडियो में मैं हिंदी भी नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे बोलनी नहीं आती। वो टाउन में सिर्फ मराठी, ओके, एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम सीबीएसई मीडियम, लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश। तो इधर आके वो भी एक लैंग्वेज बैरियर था, इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है, हिंदी भी मोस्टली स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं, तो मैं इनमें क्या बोलते हैं, रह पाऊंगा कि नहीं, कैप्चर कर पाऊंगा कि नहीं टीचर का, ये सब दिमाग में था। बट हम्म, 2-3 दिन में ऐसा लगा कि अरे ये तो अपना नॉर्मल कॉलेज है, बस इवेंट ज्यादा हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बस वो नॉर्मल कॉलेज, मतलब विजेटीआई विजेटीआई इतना कुछ ऐसा बड़ा नहीं कि टीचर भी संभाल लेते हैं, इतना कुछ हाईटेक नहीं है, हाईफाई नहीं है। तो अगर रेगुलर कर रहे हो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, इवेंट्स बहुत होते हैं विजेटीआई, ऑफ कोर्स विजेटीआई सब इसके लिए ज्वाइन करते हैं, इवेंट्स बहुत सारे। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही मैंने एक मोबो हैकाथॉन में पार्ट लिया था, एम इंडिकेटर स्पॉन्सर्ड था वो। वो 24 आवर्स में एक एंड्रॉयड ऐप बनाना था। सो मैंने पार्ट लिया, एक्सपीरियंस मिला, जीता तो नहीं बट एक्सपीरियंस मिला बहुत। तो ऐसे इवेंट होते रहते हैं हमारे कॉलेज में। दैट इज कॉल्ड को-करिकुलर एक्टिविटी, को इवेंट्स एक्टिविटी। को करिकुलर ऐसा कुछ नहीं, मतलब टीचर्स और उनका सेक्टर तो अलग होता है। टीचर्स क्या, तुम अटेंड करो लेक्चर, बाकी कुछ नहीं, वो हमारे ऊपर ही है कि बीटेक वाले इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि देखो, हम मास्टर्स वाले हैं, हमारे पास 2 इयर्स होता है, हमारे पास इतना समय तो होता नहीं कि हम इवेंट ऑर्गेनाइज करें। तो जो बीटेक वाले इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनमें हम पार्ट ले सकते हैं, ओके। तो ओके, मतलब को करिकुलर एक्टिविटी नहीं, बट ले सकते हो तुम, यू ओके, कैन टेक पार्टिसिपेट इन ऑल दीज एक्टिविटीज। ओके। हाँ। सो तो कम्युनिटी क्राउड कैसा है? मैं तो सच बोलूंगा, इधर क्या आपसे क्या छुपाना, स्टार्टिंग के 2-3 दिन में ही पता चलता कि कौन मतलब कर रहा है और कौन ऐसे ही आ चुका है। मतलब कुछ कुछ तो एग्जाम पे भी नहीं आते। मतलब मुझे तो भाई विजेटीआई लगा है, मैं तो एक दिन भी मिस नहीं करता, क्योंकि हमारे इधर तो ऐसा कॉलेज नहीं था। मैं तो कभी कभी मतलब रात 8-9 बजे भी आता हूँ कॉलेज से, स्टडी स्पेस का फुल यूटिलाइज करता हूँ, लाइब्रेरी का फुल यूटिलाइज करता हूँ। बिकॉज मेनी ऑफ द व्यूअर्स दोज हु विल बी वाचिंग दिस पॉडकास्ट, उनका भी टारगेट है कि विजिट या एसपीआईटी जाएंगे। yeah, that I know, I was one of them. You were one of them, right? Yes. So now you are into the VGTI. यस। तो मतलब मेरे इधर तो ऐसा कॉलेज था ही नहीं। इन मुंबई के स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव ये है कि ये क्या हमारे 11th 12th में था, इतना क्या है उसमें। तो मुझे थोड़ा मतलब इंट्रिगिंग लगा, तो मैं तो फुल यूटिलाइज करता हूँ लाइब्रेरी स्टडीज पे जितना हो सके। मैंने रूम लिया है, पर मैं रूम में कम और कॉलेज में ज्यादा रहता हूँ। तो वो अच्छा। सब तो है। वो सब तो है, टीचर्स भी अच्छे हैं। अगर टीचर्स के मतलब तुम जानबूझ के क्या बोलते हैं, मिडल नहीं जा रहे हो टीचर्स के, तो वो तो भी चिल है, उनका काम है मार्क्स देना, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। एकेडमिक्स पे पूरा फोकस करो, एग्जाम हम्म, पे टाइम पे स्टडी पे फोकस करो, अदर टाइम में अपना टेक्निकल प्रोजेक्ट्स इंप्रूव करो, डेवलप करो, बस हो जाएगा। और हाँ, हर एक सेम में 2 प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो अगर तुम 2 प्रोजेक्ट्स भी कर लेते हो तो मतलब 4 सेम होते हैं, राइट। तो हो सकता रेज्यूमे पे डालने के लिए बहुत प्रोजेक्ट हो सकते हैं, एंड दे आर एकेडमिक प्रोजेक्ट, राइट। पर्सनल प्रोजेक्ट तो आप बहुत सारे बना सकते हो। ओके, ओके, And also there is one more nice opportunity. Right now I am doing internship at VGTI. I am building FMS system for VGTI. It is a fees management system. तो ये भी एक है कि VGTI के अंदर ही इंटर्नशिप रहते हैं। अभी ये इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में हूँ, इसलिए अनपेड है। अगर दूसरे ईयर में जाके फिर से ये इंटर्नशिप लूँ, मतलब ये प्रोजेक्ट लूँ, तो वो पेड होगा। तो ये भी है, इन हाउस इंटर्नशिप होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। सो विशेटिया इज बेस्ट, आई थिंक। ओके, मतलब ओके। एसपीआईटी का मतलब हम कंपैरिजन करते हैं विजेटीआई और एसपीआईटी, राइट। ये मुंबई कॉलेजेस, तो मुझे एसपीआईटी का इतना कुछ पता नहीं। पर मुझे तो विजेटीआई अच्छा लग रहा है, अपार्ट अपार्ट फ्रॉम सम माइनर इश्यूज हर एक कॉलेज में होते ही रहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टाफ इश्यूज, इंटरनल इश्यूज। सो अपार्ट फ्रॉम हाँ, दैट, कुछ रूमर्स हैं, मैं आता हूँ उस पे आगे। ओके। बट बिफोर दैट आई वांट टू नो अबाउट द कैंपस। कैंपस कैसा है? कैंपस बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओल्ड है, ऑफ कोर्स सबको पता है कि वीजीटीए का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ओल्ड है, ब्रिटिश ब्रिटिश के समय का है। अभी वो उसको अपग्रेड कर रहे हैं, बट क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा है। 3-4 ओल्ड कॉलेज। इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब चीजें भी है। दे आर नॉट अप टू मार्क, ऐसा भी है। बहुत सारे बच्चों का ये भी बोलना है। तो ऐसा रियल में है या? हमारे लैब में तो मतलब इंस्ट्रूमेंट, एमसीए के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या चलेगा, हाई प्रोसेसर पीसी। हमारे लैब में तो 20-20 जीबी के रैम है, स्टोरेज स्पेस भी बहुत है, और क्या चाहिए हमें ओके, तो बैठना है और कोडिंग करना है।
Right, right, right. So we have that. We also have cloud computing lab. We have our own cloud server. Mm-hmm. So that is good. Okay, okay. How about the residential, I mean, hostel and all? हॉस्टल हॉस्टल बहुत अच्छा है एक्चुअली। हॉस्टल का एक्चुअल मंथली फीस नहीं पता, पर मतलब मेरे फ्रेंड्स हॉस्टल में रहते हैं ना, तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और एमसीए के लिए बहुत सीट्स भी है एक्चुअली। पहली बार ऐसे हुआ है कि हॉस्टल में सीट ज़्यादा है पर स्टूडेंट्स ने अप्लाई कम किया है। मतलब मैंने हॉस्टल में नहीं किया है क्योंकि Okay, मैं सेपरेट रूम लेके रह रहा हूँ। okay. क्योंकि मेरी फैमिली आती रहती रहती है ना, सो आई प्रिफर पीजी और सेपरेट रूम। Okay. बट हॉस्टल का सीन बहुत अच्छा है एक्चुअली। माटुंगा एरिया में ऐसा हॉस्टल और ऐसी मेस मिलना, मतलब क्या बोलते हैं, पॉसिबल नहीं है इतनी सस्ती। और मेरे पास मेस का कार्ड नहीं है, पर फिर भी मैं दोपहर में लंच में जाके मतलब पैसे देकर अनलिमिटेड खाना खा सकता हूँ। ऐसी भी Wow. पॉसिबिलिटी है। मेरे पास मेस का कार्ड नहीं है, हॉस्टल का कार्ड नहीं है, फिर भी ये रिसोर्सेस है। इवन 90 रुपीज वी गेट अनलिमिटेड अनलिमिटेड थाली, अनलिमिटेड लंच, and the taste is also very nice and actually healthy, right? It's better than Hmm. eating fried rice and all those things. Hmm. So it is good for those who are OMS outside Mumbai वाले जितने हैं, Yes, yes, तो definitely sir, उनको एक definitely, घर का खाना, एक ठीक definitely. ठाक खाना बोल सकते हैं। you know they can get into the Yes. college itself. और ठीक है। एग्जाम के टाइम में रात भर मेस मेस नहीं, एक छोटा सा स्टॉल करके ओपन रहता है। हॉस्टल के स्टूडेंट्स बोले मेरे, क्योंकि एग्जाम्स टाइम में स्टूडेंट्स रात तक पढ़ते हैं, 3-4 बजे तक। तो ओके, 1-2 बजे तक वो मैगी चाय ये सब ले सकते हैं एग्जाम के टाइम। ओके, वाओ। और बाकी लंच डिनर और ब्रेकफास्ट वो होता ही रहता है उनके पास। ओके, 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 ग्रेट। हाउ अबाउट द अटेंडेंस? अटेंडेंस कंपलसरी है? पेपर में कंपलसरी है, ऑफिशियली तो कंपलसरी है। बट आप एकेडमिकली मतलब कर रहे हो, आप आ नहीं रहे हो, ओके, बट टीचर के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, आप स्कोर कर रहे हो पेपर में, लिख रहे हो पेपर, तो टीचर्स भी आपको क्या मतलब बोल नहीं सकते ऐसा कुछ, इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है। पर अटेंडेंस आने की कोशिश करो अगर तुम विजिटिया में लग रहे हो, क्योंकि अ, देखो घर में हम बोलते हैं पर घर में नहीं होता। जितना देर तुम कॉलेज में रहोगे ना, हम्म, मतलब कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ कुछ होते रहते हैं। अगर आप अवेलेबल हो तो आपके कान पे ऊपर चीज पड़ती है, अरे हाँ ये करना है, ये रजिस्टर करो, ये इवेंट करो। आप घर में रहते हो, ये नहीं होता। बहुत सारे क्या करते हैं आप, और हमारे एक सर है, निखिल सर, निखिल खंडारे, वो भी बोलते हैं आप पनवेल में रह रहे हो, मुंबई के स्टेशन के नाम नहीं पता, पर बदलापुर रह रहे हो, तो आप कॉलेज में आओ, मतलब कॉलेज के पास आओ। थोड़ा पैसा जाएगा पर वो वर्थ है, हॉस्टल में रह जाओ। you will be क्योंकि you will be I mean inside the college, वो कम्युनिटी, वो इकोसिस्टम के आजू बाजू आप रहोगे। हाँ बराबर, राइट, क्योंकि घर पे आइसोलेट होते हैं ना, तुम्हें राइट। कुछ व्हाट्सएप पे जो भी मिलेगा वही, उनको ही पता नहीं होता बाकी के स्टूडेंट में क्या चल रहा है। ओके, ओके, यस, यस। इज द काइंड ऑफ अ थिंग विच यू लाइक मोस्ट? कॉलेज के अंदर क्या ऐसी चीज है जो बहुत सही है, बहुत अच्छी है, जो कि हाँ ये पहली बार देखने को मिला ऐसा? हाँ, ऐसा तो सभी चीजें एक्सेप्ट द, मतलब। हाँ, हाँ, कंटिन्यू। हाँ, अब ऐसे तो सभी, क्योंकि सी, इफ यू आर लुकिंग एट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मुझे तो मेरे पास तो ये कुछ भी नहीं था। मतलब रत्नागिरी का हमारा कॉलेज में नाम नहीं बताऊंगा, पर क्या बोलते हैं उसमें कुछ मतलब सिखाने की इतनी ये नहीं, क्रिएटिव करने की भी क्या बोलते हैं माइंडसेट नहीं था। बस आए, क्या बोलते हैं एकेडमिक्स रटा और जा गए। पर इधर एक्चुअली स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव है। अगर तुम बाकी के स्टूडेंट ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मुझे भी ये करने की मतलब, अरे भाई इससे ज्यादा तो करना है, क्योंकि एट द एंड यू आर कॉम्पिटिंग विद देम, राइट, फॉर प्लेसमेंट। तो तुम भी ये करने की कोशिश करते हो कि अरे भाई अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो ये मुझे अच्छा लगा। और मतलब मेरे तो फ्रेंड्स ऐसा क्या बोलते हैं अच्छे, बाकी के मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत कच्चा है, तो वो संभाल लेते हैं। एक्चुअली उनकी वजह से इतना हिंदी बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मेरा भी थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल का थोड़ा सा इशू था। ओके, और फिर भी कुछ कुछ चीजें जो पता नहीं होती वो बता रहते हैं, और टीचर भी हेल्पफुल है, अगर तुम उसको उनके पास जाओगे तो वो हेल्प डेफिनेटली करेंगे। ओके, ओके, हाँ, ग्रेट, ग्रेट। और रिसोर्सेस है, और ऑफ कोर्स इवेंट्स, बहुत सारा फोकस मैं इवेंट्स के करूंगा। स्पोर्ट्स ऐसा नहीं कि टेक्निकल इवेंट्स ही, कल्चरल इवेंट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो वो स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। बाय डूइंग ऑल दिस थिंग यू बिकम एक्सट्रोवर्ट, यस, राइट? थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, जो यस। इंट्रोवर्टनेस है आपके अंदर की वो थोड़ी सी कम होती है, जो जरूरी भी है, हाँ, टाइम एंड अगेन, राइट?
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ह्यूमर है मार्केट में कि हाँ कि प्लेसमेंट का थोड़ा इशू है, या तो वो बीटेक वाले प्लेसमेंट लेके जाते हैं एमसीए के लेके साथ कंपनी, या एमसीए फोकस बीजेटीआई नहीं है। इज इट ट्रू? ये यस, काइंड ऑफ ट्रू। क्योंकि देखो, आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर आप मतलब थिंक करोगे ना, तुम वीजेटीआई 4 साल पढ़े हुए स्टूडेंट को लेगे या 2 साल स्टूडेंट, माना कि वो मास्टर का है पर फिर भी। सो अभी के लिए मतलब अगर बीटेक के लिए 100% प्लेसमेंट आ रही है तो उसका 50% और 60% एमसीए के लिए आता है। पर अगर टीपीओसीआर जो भी है देख रहे हैं, टीपीओसीआर अच्छा करो, क्योंकि टीपीओसीआर के पास पावर होती है कि निगोशिएट करे कि आप आओ। ईपीओसीआर को थोड़ा इलाबरेट कर देना फॉर द व्यूअर्स। TPS, see, we have a class here which controls and manages all the class activities like lectures and all. We also have one TPO here, meaning there is a TPO department, training and placement office department. तो उनके यहाँ हमारे क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कंपनीज क्या बोलते हैं, कंपनीज लाने का काम तो टीपीओ का है, पर उनको बताने का क्यों क्यों एमसीए को लो, या फिर एक्चुअली मुझे भी पता नहीं, पर ये और इंटरनल वर्क बहुत सारा होगा। पर अभी के लिए मतलब सीनियर से बात करके, क्योंकि हमारा अभी बना नहीं है, हम बन जाएगा 2-3 दिन में। तो वो क्या बोलते हैं, अगर कोई कंपनी आ नहीं रही है एमसीए डिपार्टमेंट में, उनको नहीं चाहिए, तो वो टीपीओ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि आओ हमारे इधर टैलेंट है, हमारे इधर क्या बोलते हैं बच्चे अच्छे स्किलफुल है। तो वो काम टीपीओ सीआर का होता है, हर टीपीओ रिलेटेड एक्टिविटीज लिस्ट बनाना, कितने का इंटर्नशिप लगा है, जॉब लगा, क्योंकि इंटर्नशिप इज कंपलसरी इन विजिट, मे दैट बी ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और इन हाउस। सो वो इंटर्नशिप लगी क्या, अगर लगी है तो टिक मार्क करना, जॉब लगी है तो टिक मार्क करना, ये सब टीपीओ सीआर का काम होता है। एंड एक्चुअली वी हैव टीपीओ कमिटी, इन दैट वन लीडर इज मींस लीड इज टीपीओ सीआर एंड अदर्स आर हेल्पिंग फैक्टर्स। सो देयर इज नो 100% प्लेसमेंट। As of now, no. Our seniors, yeah, we don't have 100% placement. But again, if you are means coming to visit here, right, don't try to be in that means जो प्लेस हुए नहीं है उस परसेंट में मत जाओ। अगर आप डे वन से स्किलफुल कर रहे हो, तो स्किल है, आप डे वन से तैयारी कर रही हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको प्लेसमेंट लगेगा। क्योंकि सी, ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस तो आप ट्राई ही करेंगे। फिर इन हाउस इंटर्नशिप भी है, मतलब अगर जिनके पास नहीं लगी इंटर्नशिप, वो प्रोफेसर के अंडर भी काम कर सकते हैं इंटर्नशिप का वर्क। तो इतने सारे तो अपॉर्चुनिटी है। इंटर्नशिप इज लाइक अ फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप यू गेट, राइट? नो नो नो, सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप भी गेट, फर्स्ट ईयर मतलब मैं क्या बोलते, मैं टेक्निकलिटी पहले से ही, अच्छा था, कैप्चर जल्दी कर रहा था। तो मैंने अजय सर एक थे, प्रिपेरो कंपनी है, वो विजेटीआई में थी उस वक्त, वो क्या बोलते उन्होंने पूछा कि कोई इंटरेस्टेड है क्या इंटर्नशिप के लिए। हमें नहीं पता था कि क्या इंटर्नशिप, कुछ नहीं, बट मैंने झट से हाँ बोला, हाँ मुझे करनी है। और मेरे सारे क्लासमेट्स ने, मेरे सारे क्लासमेट्स ने भी किया 2-3। तो वो हमें ले लिया, और बाद में पता चला भाई एफएमएस बनाना है वीजीटीआई के लिए, तो ये तो रेज्यूमे के लिए और भी अच्छा हो गया। ओके ओके तो ग्रेट। राइट नाउ ओनली लिमिटेड स्टूडेंट्स आर डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम माय क्लास, बट फ्रॉम सेकेंड ईयर इट इज ए कंपलसरी, वी हैव टू डू इंटर्नशिप। ओके ओके, सो इंटर्नशिप में यू डोंट गेट पे, राइट? We get pay. Right now it is unpaid because we are in first year and I didn't really care about the means money Okay, factor. I okay. just But want the since you have certification taken of the VGTI. college internship, that is why it is. If you take out the campus, out the college No, 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 internship, you no. might get paid, right? Yes, you will get definitely paid even if you are taking college internship. No, I think there is some stipend to it. बट हमने जो लिया है ना, वो क्या बोलते हैं, वो फर्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट है, और बहुत क्या बोलते हैं बेसिक भी प्रोजेक्ट है ना, इसलिए। और हमने पूछा भी नहीं कि आप स्टाइपेंड दे रहे हो क्या, हमें बस Okay, सर्टिफिकेट, वीजीटीआई का सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप का, और क्या ही चाहिए। तो okay, इसलिए किया। पर अगर दूसरा प्रोजेक्ट सेम कंपनी में मैं दूसरा प्रोजेक्ट लेता हूँ, मतलब जो है ऑलरेडी अलाइन है मेरे लिए प्रोजेक्ट, okay, अगर मैं लेता हूँ तो वो स्टाइपेंड देना चालू करेंगे, ऐसा है। okay. So ideally, what would be the stipend if you consider? I mean, Uh, I don't have that much data because we never asked for stipend for Preparo company, the company which I am doing internship right now. But अभी अडेंजा एक कंपनी, आपको पता होगी कि नहीं, नैस्डैक ने अभी मर्ज किया है, वो हमने उनका प्रेजेंटेशन अटेंड किया। हमारा एक सीनियर है, उसको उधर लगा, उसकी इंटर्नशिप की स्टाइपेंड है 40,000। इट इज़ अ वेरी गुड इंटर्नशिप, 40,000 स्टाइपेंड।
and they are giving job offer of 9 lakh per annum. uh, Job offer wise it is not that great, but internship is very good. 40,000 per month is really nice. जो स्टाइफन अमाउंट है फॉर द हाँ इंटर्नशिप, 40,000, right? Which is approximately 5 lakhs, ना 48 somewhere 4.8 lakh या per या year. या ओके तो गॉट उसका इट. डबल कर लोगे तो 9 lakhs के आसपास जॉब बराबर बराबर. And also some I don't know which company, but there is one student who has taken 50,000 internship stipend. He is our senior only, but I don't know his name or companies. I just मैंने सुना हुआ था कहीं. So I mean, you don't have a word with the seniors जो second year में हैं, or those who are pass out from the college. Did पास you? आउट पास आउट वाले के पास इतना कम्युनिकेशन नहीं है, बट सीनियर के पास मेरा रेगुलर कम्युनिकेशन होता है. एक्चुअली मेरा एक मंदार मोरे सीनियर भी था. मैं उससे हमेशा पूछता हूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजी लूँ, रेज्यूमे कैसा बनाऊँ, क्या है. पर एक्चुअली उनके पास भी ऐसा क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली कॉन्क्रीट डेटा नहीं होता. वो तो Okay. टीपीओसीआर के पास होता है, और वो उनके टीपीओसीआर कौन है वो भी नहीं जानता. बट जितना है मतलब मालूम है, नॉट एवरीबडी हैज गॉट प्लेस्ड. 35 students has I think got placed. In that also there are some who has got job and some who has got internship, and others are I think 10 or 15 students are doing in-house internship. Okay. Okay. But obviously, when you pass out from the VJTI out the campus, you can apply. You can get the good placement. Yeah, even if you are in VJTI you can apply for any job opportunities, right? Yeah, that's what I'm saying. Out the campus जाके भी आप apply कर सकते हो, right? हाँ हाँ हाँ. And you will get. मेरा एक सीनियर है, वो क्या किया उसने, ऑन कैंपस एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आई, बट उसको ऑफ कैंपस और भी अच्छी आई, तो वो उसने तो डिक्लाइन कर दिया और ऑफ कैंपस ले लिया. Okay. Okay. तो आपको अगर पैकेज अच्छा मिल रहा है तो ऑन कैंपस से हो या ऑफ कैंपस, आप तो हम्म. पैकेज अच्छा जिसका पैकेज अच्छा होगा वही लोगे ना. Obviously, obviously, obviously. So I think ये जो प्लेसमेंट को लेके लोगों का जो I mean there are the many students who are as of now pursuing their NCA CT this year, and they have this kind of a communication with me सर UTI का प्लेसमेंट ऐसा है, मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, ये सब प्रॉब्लम है थोड़ा, तो इनका बहुत अच्छा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट अच्छे नहीं है वगैरह वगैरह, एंड सम ऑफ देम बिकॉज ऑफ दिस स्विच देयर माइंड टू SPIT कि भाई मुझे Yeah, SPIT करना है बिकॉज. definitely there are some problems, but when I was choosing the college, right, within SPIT and VJT, I have also reached through LinkedIn with some of the ex-student of SPIT. Currently they will be passed out, right? So उन्होंने भी यही कहा कि हमारे कॉलेज का भी कोई इतना मतलब अच्छा नहीं है. सब रिसेशन की वजह से सब ही क्या बोलते हैं, सभी कॉलेज ऐसा परफॉर्म कर रहा है. एक्चुअली इस साल से पहले का जो साल था, मतलब 2022, एसपीआईटी के स्टूडेंट के बहुत लेट, मतलब करेक्ट मी आई एम रॉन्ग, मैंने लिंक्डइन से एक को पूछा तो वो बोला कि बहुत लेट हुए हैं. हमारा कॉलेज ही स्टार्ट लेट हुआ है, सो ओके. प्लेसमेंट का सीजन गया है, तो हम हमें भी बहुत डिफिकल्टीज फेस करने लगी है. अभी देखो, अभी आप मुझे पूछोगे तो मेरा वीसीटीआई का एक्सपीरियंस अच्छा था, पर किसी और को पूछोगे तो उसका बुरा भी हो सकता है. ओके, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनल. अगर मुझे इंटर्नशिप अच्छी लगी, अभी वो राज करके एक सीनियर है, उसे नैस्डैक में लगी इंटर्नशिप. ओके, एडेंजा कंपनी है वो, पेरेंट कंपनी नैस्डैक है, तो वो तो एबीजीटी के बारे में अच्छे ही बोलेगा कि अरे हाँ मुझे तो अच्छी लगी है. Okay, अगर आप में दम है, you have worked well on yourself in terms of the communication, how to crack the interview, aptitude round and all. So बरोबर. college करना है, SPIT visit is sufficient to get the job out the campus. हाँ आप. आई राइट नाउ आई थिंक यस, बिकॉज सी अभी मैं मेरा पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ कि मैंने एसपीआईटी और वीजीटीआई कैसे चूज किया. मेरे पास सिर्फ कम्युनिकेशन इश्यू था. मुझे इतना खुद पर भरोसा था कि मैं टेक्निकल जो भी है वो संभाल सकता हूँ, मैं खुद सीख सकता हूँ, इतना स्किल्स तो है मेरे पास. तो मैंने एसपीआईटी का हाईएस्ट प्लेस देखा. आपका ही इंटरव्यू देखा ना सर के साथ एसपीआईटी के. आई थिंक इट ही वाज एचओडी ऑफ, हाँ हाँ हाँ, आई डोंट he was नो. the principal director of that college. Yeah. हाँ, so he said the highest package was 15 to 19 lakh something like that. और मैंने इस VGTI का देखा तो 35 लाख समथिंग था हाईएस्ट. ओके, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ VGTI. हम्म. तो मैंने ये सोचा ठीक है, मतलब स्टैट्स तो बता रहा है कि VGTI, पर जिधर भी जाऊँ मुझे तो स्टडी करनी है. स्टैट्स कितना भी देख लो, अगर आपने कुछ नहीं किया और कॉलेज के नाम पे तुम बस ले रहे हो तो कुछ उसका फायदा नहीं है.
करेक्ट करेक्ट, तुम एंड वी कैन विजिट, नॉट रन बिकॉज ऑफ हाईएस्ट प्लेसमेंट देख करके, वी कैन नॉट गो ऑलवेज सी हाँ, एवरेज, एवरेज क्या एवरेज है। एवरेज या एवरेज भी VGTI का ही अच्छा था। और क्या बोलते हैं, तुम VGTI में जाओ या IST में जाओ, अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो कुछ नहीं, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी तो रहेगी, बट तुम्हारे पास स्किल्स होना चाहिए। और क्या वही मतलब, अगर आप VGTI भी देखोगे, अच्छे अच्छे कंपनी विजिट करते हैं, मुझे SPID का नहीं पता, बट JP मॉर्गन, नैस्डैक, अडेंजा, हम्म। ये सब तो अच्छे कॉलेज है। वी डू हैव सर्विस बेस्ड कंपनी टू, TCS, Wipro, हम्म। Capgemini. We also have that, but I am trying to get in product base. Let's see. ओके ओके, सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट, सो डू Very द important, very गुड important. नेटवर्किंग, ये मेरा सजेशन व्यूवर्स को भी है। वेन एवर यू गेट इनटू द कॉलेजेस, नेटवर्किंग करो सीनियर्स के साथ, जो कंपनी में लगे उनके साथ, कॉलेज के साथ, कॉलेज के फैकल्टी के साथ। आई मीन नेटवर्किंग प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Yes. And also I want to say, our seniors highest placement has, मतलब जो highest placement है वो 19.8 लाख है, डाउश बैंक उसमें लगा है। जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो उधर ही लगा है। तो ओके। हमारे होप्स थोड़े अच्छे थे, मतलब सीनियर्स के। पर उसके बाद थोड़ा मतलब प्लेसमेंट में इशू हो गया, मतलब हो नहीं रहे थे। पर अभी हमारे बैच में बहुत सारा, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन हाई है, देखते हैं अभी क्या। Maybe COVID was there in the year 2021. या That was there तो were, I mean, due हाँ, to उनका उनका बहुत लेट, हमारा एक्चुअली बहुत, क्या बोलते हैं, पहले शुरू हुआ। वो बोल रहे हैं ना, तुम्हें 3-4 महीने, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मिल गए, 3-4 महीने तुम्हारा पहले शुरू हुआ है सब। तो उधर भी मतलब ऐसे सिचुएशन होकर भी हमारे मतलब हाईएस्ट प्लेसमेंट 19.89 लाख गया है। तो हम्म। मतलब अपॉर्चुनिटी है। पर देखते हैं, आपकी स्किल और आपने बस एकेडमिक्स और टेक्निकलिटीज में आपके फोकस किया ना, आप ऑफ ऑफ कैंपस भी ले पाओगे। बट अगेन आप VGTI ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि ऑन कैंपस लेने के लिए, सो ऑफ कैंपस का डिस्कस करने में कोई सेंस नहीं बनता। पर फिर भी आप अपॉर्चुनिटीज आप मतलब खुले रखो। पर अभी के लिए तो मुझे माय पर्सपेक्टिव इज दैट कि VGTI इज बेस्ट। बट अगेन आप अपना रिसर्च करो, आप अपना डिसीजन बताओ, क्योंकि आप VGTI में आ गए, आपको लेट से कंपनी नहीं मिली, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे मृणाल ने, ही हैज सेड दैट VGTI तो अच्छा है, फैकल्टी भी अच्छी थी, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो डिसाइड करो, पर मैंने तो खुद You को have ही your own करने। homework. या You have your own homework. थोड़ा homework करके then हाँ you हाँ, think about it further. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। Yes. So guys, that's all in this podcast. थोड़ा लंबा हो गया है ये podcast. ठीक है. Because we have detailed, we have discussed a lot about the placement, about the company package and all. So basically, I can make, I mean, more podcasts. Actually, I can make more podcasts will be coming back. So watch all the podcasts, and I want everyone to what I mean for these colleges to NCCT. They can know what is going on in the colleges, how the students who are already studying there, what is their experience. Okay. And I think lots more already discussed by the Munal. Thank you, Munal, for coming and sharing your और एक experience. बाकी के स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। आप पेपर अच्छे से लिखना, पैनिक हाँ, मत होना, ये रिलेटिवली इजी होता है MCA का, अगर आप शांत दिमाग रखोगे। और आप VGTI ले रहे हो, आप जो भी कॉलेज लोगे अच्छा ही होगा आपके लिए। होप दैट इज द केस। और आप VGTI ले रहे हो तो मिलते हैं। मैं तो सीनियर बन जाऊंगा सेकंड ईयर। Munal will be your senior then. So he will be पर आप मुझे helping मत you. बोलना भाई। ओके ओके, या गो इट, सॉरी। So, I mean, he will be helping you throughout. I mean, या when you get डेफिनेटली into the college. डेफिनेटली। सबसे पहले आप CET निकालो, फिर visit या and I mean, when you get into it, then obviously you'll be getting a lot more new things, extra things, and yeah, that's all. थैंक यू सर। Yeah, yeah. ठीक थैंक है, यू। all the best, guys.